ओके क्लास, हेलो क्लास 9। आज हम आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास एग्जांपल 9.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 120 एग्जांपल है हमारे पास। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उस पर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स के लिए, विच इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स हमने अप्लाई की है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमने पहले गिवन वैल्यूज़ लिख ली। गिवन वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी? मास 5 kg, टाइम 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू ma और एक्सेलरेशन को हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास फोर्स आ गई 10 न्यूटन। जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास फोर्स आ गई 10 न्यूटन। अब इसके आगे इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है। इसमें इन्होंने कहा नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। मतलब इन्होंने हमसे कहा कि अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें 5 सेकेंड्स के लिए, मतलब हम 10 न्यूटन की फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करें, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब इस केस में फिर से हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हमें इस फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, मास है हमारे पास 5, v हमें फाइंड करना है -3 अपॉन टाइम भी हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3। v की वैल्यू अगर निकाले तो हमारे पास 10 प्लस 3 दैट मीन्स 13 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सेम 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए, उस केस में हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो होगी 13 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लास, नाउ एग्जांपल 9.2 एग्जांपल है विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने हमसे कहा दोनों केस में एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा। फर्स्ट केस में मास है हमारे पास 2 kg और एक्सेलरेशन है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में मास है हमारे पास 4 kg और एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम दोनों केस में फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू एम ए, तो F1 इक्वल्स टू M1A1। तो मास है 2 इंटू A1 इज़ 5, तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। सेकेंड केस में F2 हमें फाइंड करना है। F2 हमारे पास M2A2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 न्यूटन। तो दोनों केस में F1 जो है हमारे पास ग्रेटर है किससे, F2 से। हम क्या लिख देंगे, F1 इज़ ग्रेटर देन F2।